रामायण को प्रमुख ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। रामायण में भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह और वनवास की कथा मिलती है। माता सीता राजा जनक की पुत्री और भगवान श्री राम की पत्नी थी। माता सीता को पत्नी धर्म निभाने के लिए भगवान श्री राम के साथ वनवास जाना पड़ा था। वनवास के समय भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों ने ही पीले रंग के कपड़े धारण किए थे और 14 वर्ष के वनवास में माता सीता के कपड़े कभी मैले नहीं हुए थे और फटे भी नहीं थे। आइए जानते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है। वनवास के प्रारंभिक दिनों में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ ऋषि अत्रि के आश्रम में गए थे। ऋषि अत्रि एक महान ऋषि थे और उनकी पत्नी का नाम माता अनुसुईया था। माता अनुसुईया ने तीनों का ही खूब आदर सत्कार किया और सीता को अपनी पुत्री की भांति प्रेम किया। माता सीता ने भी माता अनुसुईया को प्रणाम किया उनके चरणों में। फिर माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि ने तीनों को अपने आश्रम में बिठाया। माता सीता के अनुरोध करने पर माता अनुसुईया ने अपनी कथा सुनाई कि किस प्रकार एक बार उनकी परीक्षा लेने के चक्कर में त्रिदेव नन्हे शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए थे। एक समय की बात है, नारद जी विचरण कर रहे थे और अचानक उन्होंने तीनों देवियों माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विचार विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने अपने सतीत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। तीनों का मानना था कि उनसे ज्यादा पतिव्रता इस संसार में कोई भी नहीं है। तब नारद जी उनके पास पहुंचे और उन तीनों को अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पातिव्रत्य के बारे में बताया। नारद जी बोले कि अनुसुईया के समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों को मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पातिव्रत्य को खंडित करने के लिए अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश से कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया परंतु वे राजी नहीं हुई, अपने जिद पर अड़ी रही। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुईया के सतीत्व और पातिव्रत्य को परखने की सोची। जब ऋषि अत्रि आश्रम से कहीं बाहर गए थे तब तीनों त्रिदेवों ने भिक्षुओं का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन भिक्षुकों के वेश में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा कि हे साध्वी, हमारा नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे, अन्यथा हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। अनुसुईया असमंजस में पड़ गईं
कि इससे तो उनके पातिव्रत्य के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने जान लिया कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया बोली, जैसी आप तीनों की इच्छा। यह कहकर उन्होंने तीनों भिक्षुकों पर जल छिड़ककर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशुओं को देखकर माता अनुसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को माता अनुसुईया ने अपना स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया और गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। फिर अनुसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिदेव मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उधर देवर्षि नारद ने जब तीनों देवियों को सारा वृत्तांत सुनाया, तब तीनों देवियां नारद मुनि के साथ अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंची। फिर तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना की और सब सच बताया। फिर प्रार्थना की कि वे उनके पतियों को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को उनका वास्तविक स्वरूप वापस प्रदान किया। तीनों देव सती अनुसुईया से प्रसन्न हो उनसे वरदान मांगने को बोले। त्रिदेवों की बात सुन सती अनुसुईया बोली, प्रभु आप तीनों मेरी कोख से जन्म दें, यह वरदान चाहिए। तीनों देवों ने माता अनुसुईया को तथास्तु कहा और फिर सभी वहां से अदृश्य हो गए। फिर कालांतर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का और दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनुसुईया के गर्भ से हुआ। कथा समाप्त होने पर सती अनुसुईया ने माता सीता को एक पीले रंग की दिव्य साड़ी भेंट की थी। इस साड़ी की खास बात यह थी कि यह न तो कभी फटती और न कभी मैली हो सकती थी। 14 वर्ष के वनवास के समय माता सीता ने सती अनुसुईया द्वारा भेंट की गई साड़ी धारण किया, जिसके फलस्वरूप वह साड़ी कभी मैली नहीं होती थी और ना ही फटती थी। दिव्य साड़ी और आभूषण भेंट करने के साथ ही माता अनुसुईया ने सीता जी को पत्नी धर्म का उपदेश भी दिया था। वह साड़ी जो माता अनुसुईया के द्वारा भेंट की गई थी, उसका रंग पीला था। इसी कारण से 14 वर्ष के वनवास के दौरान माता सीता के साड़ी का रंग पीला था।